आसान है, आसान है। वेलकम बैक गाइस, सीरियस लर्निंग एकेडमी के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था व्हाट इज HTML, HTML किसे कहते हैं, HTML का फुल फॉर्म क्या है, HTML के फाउंडर कौन थे और HTML को कब सबसे पहले लिखा गया था और करंट टाइम में HTML किसके पास है, इसकी देखरेख कौन कर रहा है। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर में हम समझते हैं HTML के बेनिफिट के बारे में। ठीक है, कि हमें HTML क्यों सीखना चाहिए। गाइस, अगर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग करनी है या IT में प्रोग्रामिंग में आपको आगे कैरियर बनाना है तो HTML आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज साबित हो सकती है, क्योंकि यह एक बेसिक है। अगर आप HTML को अच्छे से जान लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो आने वाले टाइम में आने वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आप समझने में उसको काफी आसानी होगी। जैसे अगर आप PHP सीखना चाहते हैं तो भी उसमें आपका HTML काम आएगा। अगर आप .NET सीखना चाहते हैं तो भी उसमें आपका HTML का काम आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने वेब डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने ब्राउजर पे रन होने वाले प्रोग्राम्स हैं, उनमें अधिकतर देखा जाए तो HTML का यूज होता ही होता है कहीं ना कहीं। तो अगर आपको HTML और CSS के बारे में पता रहेगा तो काफी आसानी होगी इसमें कैरियर बनाने में आपके, और आप खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, अपने किसी क्लाइंट्स की वेबसाइट बना सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कहीं आप जॉब कर सकते हैं इसको सीखने के बाद में। ठीक है, तो HTML बहुत ही पावरफुल है और समझने में बहुत ही आसान है। इसको सीखने में बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है नहीं, बस समझने हैं टैग्स के बारे में और इसके जो भी स्टाइल हैं उनके बारे में आपको बस समझना है। ठीक है, तो बहुत अधिक लोड नहीं लेना है, धीरे धीरे करके एक एक वीडियो में हम आपको समझाते रहेंगे, आप उसका प्रैक्टिकल करते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, तो आइए HTML में बात करते हैं कि अगर हम HTML के बारे में बेसिक चीजें जान गए हैं तो इसको लिखेंगे कहाँ, किस तरह से लिखेंगे कि ये हमें ब्राउजर पे रन होता दिखे या ब्राउजर पे हम इसे रन कर सकते। तो गाइस, HTML को लिखने के लिए आप सिंपल नोटपैड में भी लिख सकते हो। जैसे अभी हम आपको लिख के दिखाते हैं। हमने अपने यहाँ से सर्च किया नोटपैड। ठीक है, अब देखिएगा ये नोटपैड आ गया, इसको हमने ओपन किया। अब इस पे हम अगर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने कोई भी टैग लिया। जैसे पिछले वीडियो में हमने टैग पढ़ा था स्ट्रॉन्ग के बारे में ना, तो सबसे पहले वही देख लेते हैं। हमने स्ट्रॉन्ग ओपन किया और स्ट्रॉन्ग क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी लिख दिया, दिस इज द सेकेंड क्लास ऑफ बेसिक HTML। ठीक है, कुछ भी लिख दिया हमने। ठीक है, अब अगर इसे हम सेव करते हैं, सेव किया हमने और ये हमने सेव किया, डेस्कटॉप पर एक फाइल बना दिया HTML2 करके बना दिया। ठीक है, HTML2। अब इसमें हम कोई भी फाइल सेव कर दिया, जैसे हमने index.html के नाम से सेव करते हैं। गाइज, HTML के कोड को लिखने के बाद में आप जब भी सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन जो होता है .html ही होता है। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, जैसे हमने इंडेक्स दिया, आप होम दे सकते हैं, कोई भी अपना नाम दे सकते हैं। .html कर देंगे तो वो HTML में सेव हो जाएगा। तो हमने यहाँ डेस्कटॉप पे सेव कर दिया HTML, index.html। ठीक है, इसे अगर हम डेस्कटॉप ओपन करते हैं और HTML2 पे जाते हैं, यहाँ देखिएगा। अब इसको अगर ओपन विथ क्रोम कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमें आउटपुट मिला। स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर हमने लिखा था तो ये हमें आउटपुट इसका मिल गया। दिस इज, सॉरी स्पेलिंग इस पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो जो जो भी हमने यहाँ पर लिखा था उस टैग में, ठीक है, यहाँ पर हमने जो भी लिखा था इस टैग में, वो हमें इस आउटपुट के रूप में हमें यहाँ पर मिल गया है। समझ में आ गया। तो गाइस, अगर हम किसी भी HTML कोड को अगर हम नोटपैड में लिखते हैं तो भी हमें अच्छा उसका जो भी आउटपुट है वो शो होता है। लेकिन जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं या कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आप आउटपुट के साथ साथ ये भी देखते हैं कि जो आपका कोड है ना, जैसे ये जो कोड है ना, ये भी देखने में अच्छा लगे। ठीक है, क्योंकि अभी तो ये एक लाइन का भी कोड नहीं है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जा रहा है। ठीक है, अब अगर एक लाइन से अधिक कोड रहेगा, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे कोई भी, जैसे एक कोड में यहाँ देख, इसका जब व्यू सोर्स करते हैं ना तो ये सारे कोड हैं इसके। ठीक है, अब इस कोड को अगर हम कॉपी करते हैं, अभी इसमें आप देखना कि इस कोड को अगर कॉपी करके हम इसमें पेस्ट करते हैं तो अभी ये कैसा दिख रहा है। देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और बहुत ही ज्यादा ये लेंदी लग रहा है। अगर ये देख के तो डर लग जाए कि ये आखिर है कौन सा कोड, ये आदमी सीख ही ना पाए फिर इसको देख के। तो
प्रोग्रामिंग करने के साथ साथ या कोई भी लैंग्वेज सीखने के साथ साथ कोई वेबसाइट बनाने के साथ साथ हम ये देखते हैं ना कि हमारा जो आउटपुट है ना, जैसे हमारा जो ये आउटपुट समझ में आ रहा है ना, तो जितना अच्छा ये देखने में लगे उतना ही अच्छा देखने में हमारा एडिटर भी लगे, यानी कि हमारे जो एडिटर में है ना उसमें जो कोड हमने लिखा हो वो साफ साफ हमें समझ में आए। ठीक है, यानी कभी इन फ्यूचर अगर मुझे उस कोड में कोई चेंजेस करने हो तो हमें समझ में आए कि वो कोड कहाँ पर है, आसानी से उसे हम फाइंड करके लिख सकते हैं। नोटपैड में क्या है, नोटपैड में बहुत सारे फीचर्स नहीं है, इसलिए हम कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए या बेसिक HTML का कोड लिखने के लिए नोटपैड का यूज नहीं करते हैं। तो फिर आइए देखते हैं कि हम अगर हम नोटपैड का यूज नहीं करते हैं तो फिर किस चीज का यूज करते हैं, कौन से एडिटर का यूज करते हैं HTML को सीखने के लिए या HTML में वेबसाइट बनाने के लिए। गाइस, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए ना उसका अपना एक एडिटर होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एडिटर होते हैं जिसमें वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही नोटपैड का एक अपडेटेड है नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस जो है नोटपैड से कहीं ज़्यादा अपडेटेड है और अच्छा है। इसमें कई सारे प्रोग्रामर्स, PHP के प्रोग्रामर्स, जावास्क्रिप्ट के, HTML के, सारे इसी में लिखते हैं और ये अच्छे से रन करता है। आपका कोड भी सही रहता है और आउटपुट तो सही होता है क्योंकि आपने कोड ढंग से लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा है सबलाइन टेक्स्ट। ये भी एक कोड एडिटर है। ये इसके फीचर्स जो होते हैं वो थोड़े नोटपैड प्लस प्लस से अच्छे होते हैं। और ऐसे गूगल पे आप डालेंगे ना HTML एडिटर तो बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे। अब देखिए, जैसे हमने HTML एडिटर डाला ना इसमें, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ड्रीम व्यूअर और बहुत बहुत सारे ऐसे एडिटर हैं जिनकी लिस्ट आपको ना मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें सारे लिस्ट पे नहीं जाना है। आपको एक बार अगर HTML कोड लिखना ढंग से आ गया, कोई भी एक छोटी सी वेबसाइट अगर आप बनाना सीख गए तो आप किसी भी एडिटर में अच्छे तरीके से बना सकते हैं, लिख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। तो ये टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इन सबको हटाते हैं और जिनमें मैं कोड लिखता हूँ वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सीखने के दौरान आप वही यूज करें, क्योंकि नोटपैड प्लस प्लस में लिखने से ना आपका जो कोड की प्रैक्टिस है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो वो अच्छी कैसे हो जाती है वो हम अभी जब लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, गूगल में टाइप करते हैं नोटपैड प्लस प्लस और जैसे ही गूगल पे नोटपैड प्लस प्लस हमने टाइप किया, जो सबसे पहला लिंक आता है ना, ये ऑफिशियल इसका लिंक है, उस पर हम क्लिक कर देते हैं। उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये बहुत सारे डाउनलोड्स हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो हम सबसे पहले आएंगे डाउनलोड्स, ये जो हमारा ओपन हुआ है तो इस पर हम सबसे पहले वाले लिंक पर क्लिक करेंगे क्योंकि ये सबसे अपडेटेड है नोटपैड प्लस प्लस का। उसके नीचे जस्ट आप देखेंगे तो 7.9.1 है, उसके जस्ट नीचे देखेंगे 7.9 है, 7.8.9 है। तो इसके ये बहुत सारे वर्जन है। हमें क्या करना है, हमें सबसे लेटेस्ट लेना है। तो ये नोटपैड प्लस प्लस 7.9.2, इस पर हम क्लिक करते हैं। अगर आप ये वीडियो अगर आप कुछ दिन बाद देखेंगे तो हो सकता है ये 7.9.3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करके और सिंपली जस्ट इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं ये डाउनलोड होना देखिए यहाँ पर शुरू हो गया। ठीक है, सिंपल है गाइस, कोई इसमें तामझाम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही ये डाउनलोड हो गया आप इस पर क्लिक करते हैं और इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी हमने क्या किया, इस पर क्लिक किया और ये पॉपअप ओपन हो गया। इस पर ये वेरीफाइड पब्लिशर नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है, फाइल ओरिजिन दिस ये जो भी है। ठीक है, इसमें सीधे आपको कुछ नहीं करना, एस कर देना है। ठीक है, आपने एस कर दिया, एक और विंडो ओपन हो, उसमें आप इंग्लिश सेलेक्टेड रहेगा ये ऑटो और इस पर ओके कर देना है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं, अग्री करते हैं और इसे फिर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आपको नोटपैड प्लस प्लस के शॉर्टकट को ना अगर डेस्कटॉप पे रखना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधे इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, ये धीरे से इंस्टॉल हो जाएगा। देखिएगा इस कितना सिंपल है और इसमें अधिक टाइम भी नहीं लगा। अब इसे आप फिनिश पर क्लिक करेंगे। फिनिश पर क्लिक करने के बाद में ये आपका इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली और आपको ये नोटपैड का विंडो जो ओपन होके आया ना ऐसे ही आपके पास भी आ जाएगा। बस इसको कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से कट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका ये नोटपैड प्लस प्लस जो है ना, आप देख रहे होंगे जो हमारा ये नोटपैड था, सिंपल वाला नोटपैड था में और इसमें कितना डिफरेंस है। तो गाइज अपने इस पुराने वाले नोटपैड को ना हम बंद कर देते हैं और नए वाले नोटपैड के साथ आ जाते हैं। तो आपको गाइज पता चल गया कि हमें
एडिटर क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे आउटपुट के साथ साथ ना हमारी जो कोड है, इंटरनल कोड है, वो भी अच्छी दिखने लगती है और काम करने में काफी आसानी होती है। अब इसमें जो कोड हमने वहां लिखा था ना, अब यही वही कोड हम सेम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग हमने वहां लिया था और स्ट्रॉन्ग टैग हमने यहाँ भी लिया और इसमें हमने लिख दिया दिस इज माई फर्स्ट सीधे हम लिख देते हैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। गाइस ये हेलो वर्ल्ड जो है ये एक इंटरनेशनल वर्ड बन गया है। कोई भी प्रोग्रामिंग सीखने से पहले लोग सबसे पहले आउटपुट में यही देखना चाहते हैं। चलिए कोई नहीं, हम लोग यही लिख लेते हैं, यही रन कर देते हैं। अब गाइस यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सेव का बटन है, इस पर क्लिक करते हैं और सिंपल हम चले आते हैं अपने डेस्कटॉप पे HTML2 वाला फाइल जो हमने बनाया था वहाँ पर, और यहाँ पर हम करते हैं index.html वहाँ था, यहाँ पर हम कर देते हैं abc.html। ठीक है, यहाँ पर क्लिक किए। ठीक है, अब हम अपने आ जाते हैं डेस्कटॉप पे। गाइस ये देखिए हमने जो यहाँ पर abc.html किया था, इसको राइट क्लिक करके ओपन विद क्रोम कर लेते हैं और देखते हैं अभी हमारा भी यहाँ पर आ गया। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। और अपने HTML index.html फाइल को भी हम रन कर लेते हैं जो हमने नॉर्मल नोटपैड++ में लिखा था, इसको भी हम क्रोम में ही ओपन कर लेते हैं जस्ट उसके बगल में। अब देखिएगा गाइस इसमें और इसमें क्या डिफरेंट लग रहा है आपको। कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों HTML में लिखा गया है। ठीक है, दोनों सेम टैग में लिखा गया है, तो इसीलिए कोई इसमें डिफरेंस आउटपुट में नहीं है। लेकिन कोड में जो होता है ना, कोड में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जैसे अभी जो नोटपैड सिंपल नोटपैड का जो कोड था ना, वो सिंपल जो नोटपैड का कोड था ना, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक बार कंपेयर कर दे रहा हूँ दोनों। ये देखिए गाइस, तो जो सिंपल नोटपैड है ना उसका कोड कैसा दिख रहा है और इसका कोड, ये सिंपल दिख रहा है आपको, सारे ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रहा है। ठीक है, सब ब्लैक ही दिख रहा है इसमें। लेकिन इसमें देखिए हमारा जो टैग है ना वो ब्लू कलर में दिख रहा है और हमारा टेक्स्ट जो है वो ब्लैक में दिख रहा है। और अपने टैग पर हम क्लिक कर रहे हैं ना, तो देखिए ये पूरा जो बैकग्राउंड है ना इसका, ये बैकग्राउंड भी इसका सिलेक्टेड दिख रहा है और ये कलर्ड दिख रहा है। जबकि इस पे हम क्लिक कर रहे हैं ना, तो कोई भी हमारा टैग ना, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग जो है वो सिलेक्टेड नहीं दिख रहा है। ठीक है, जैसे इसमें हमारा सिलेक्टेड दिख रहा है ना, अभी इस पे हम बाहर क्लिक करते हैं तो ये रिमूव हो जाता है सिलेक्ट। जैसे इस पे क्लिक करते हैं वो दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, हमें पता चलता है कि यहाँ से टैग ओपन किया गया और यहाँ पे क्लोज किया गया। लेकिन नॉर्मल नोटपैड में हमें ये चीज नहीं पता चल पाती है। तो यही डिफरेंस है नॉर्मल नोटपैड और नोटपैड++ में। ठीक है गाइस, तो आज के बाद से हम जो भी कोड लिखेंगे वो नोटपैड++ में लिखेंगे। गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे, उसमें हम कवर करेंगे HTML स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आने वाले कोर्सेज और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें प्रॉपर तरीके से और आपका क्लास कोई मिस ना हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।